अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनोखे कंटेंट चैनल के चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको भूतों के महल की दूसरी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। इब्तिदा में तो लोग इसे देखने के लिए आए थे, मगर बाद में उन्होंने इस तरफ का रास्ता ही छोड़ दिया और ये इलाका बिल्कुल सुनसान और वीरान रहने लगा। इन्हीं दोनों इस महल और आशिफ के बारे में बेशुमार वाक़यात लोगों की ज़बान पर थे। मेरी उम्र इस ज़माने में 7-8 साल की थी और मैं अक्सर अपने हमउम्र बच्चों के साथ शहर के बागात में खेलने के लिए जाया करता था। इस महल के करीब जाने से हम लोगों को मना किया गया था, लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि ये बातें हम पर कुछ असर नहीं करती थीं। कभी कभी हमारी टोली इस महल की तरफ भी निकल जाया करती थी, जिसकी दीवारों पर अब वीरानी बरस रही थी। मुमकिन है दूसरे लोगों को इसके करीब जाते हुए डर लगता था, मगर हमें तो वहाँ खेलते हुए कभी खौफ महसूस ना हुआ और ना हमने वहाँ कोई काबिले एतराफ़ चीज़ देखी है। शायद इसकी ये वजह हो कि हम में से अक्सर के बाजू और गलों में हमारी माओ ने साईं आड़ के शाह के बनाए हुए तावीज़ बांध दिए थे। हालांकि इन तावीज़ों का असर हमेशा उल्टा ही होता था। रिवायत है कि बच्चों से तो शैतान भी पनाह मांगता है। एक रोज़ हम सब महल के कमरों में आंख मचोली खेल रहे थे। खिलाफ मामूल हमने एक कमरे को नहायत ही साफ सुथरा देखा। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी किसी ने नहायत ही सलीके और मेहनत से कमरे में सफाई की थी। वहाँ ना तो महीने का जमा हुआ गर्द-खुबार था और ना ही मकड़ी के इतने बड़े बड़े जाले, ना चिड़ियों के बदनुमा घोंसले। अरे यहाँ तो कुछ पक रहा है, अचानक एक लड़के ने कहा। एक गोशे में बने हुए आतिशदान में वाकई आग के शोले भड़क रहे थे और अंगीठी पर एक बड़ी सी देगची रखी हुई थी जिससे भाप उठ रही थी। मैं जुर्रत करके आगे बढ़ा और गर्दन झुकाकर देगची में देखा तो इसमें चावल पड़े हुए थे और पुलाव की खुशबू हम सबको बखूबी आ रही थी। ये मामला देखकर हम कुछ खौफजदा हुए, चीखते चिल्लाते हुए वहां से भागे और सड़क पर आकर खड़े हो गए। क्योंकि ये कमरा सड़क के रुख पर था, इसलिए वहां से आतिशदान बखूबी नजर आता था। आग अब भी जलती दिखाई दे रही थी। दौड़े दौड़े अपने महल की तरफ गए और वहां लोगों को बुला लाए। एक हजूम हो गया। सबको इस कमरे में आग के भड़कते हुए शोले नजर आ रहे थे। आखिर चंद आदमियों ने हिम्मत करके इस राज को हल करने का फैसला किया और महल में दाखिल हो गए। मना करने के बावजूद मैं इसके साथ हो लिया, लेकिन जो ही हम इस कमरे में पहुंचे वहां आग वगैरह कुछ न थी, बल्कि पहले की तरह फर्श पर गर्दो गुबार जमा हुआ था और छत के कोनों में मकड़ियों के जाले तन गए थे। जब हम बाहर आए तो लोगों ने बताया कि तुम्हारे महल में जाते ही आग बुझ गई। प्यारे दोस्तों और प्यारे सुनने वालों, ये थी भूतों के महल की दूसरी किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखे कंटेंट 7 उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मैं भूतों के महल की बकिया किस्तें बाकायदगी से सुना सकूं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।